औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। आई होप यू ऑल आर enjoying गुड हेल्थ। बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं लेसन नंबर 6 माइनिंग एंड पावर। ठीक है, माइनिंग और पावर क्या होती है हमने ये डिस्कस किया। ठीक है, और फिर हमने माइनिंग की टाइप्स पढ़ी थी। माइनिंग की टाइप्स हमने पढ़ी सरफेस माइनिंग, सब सरफेस माइनिंग। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमने उनकी फर्दर टाइप्स डिस्कस की। अब फर्दर टाइप्स को डिस्कस करने के बाद हमने टाइप्स ऑफ माइनिंग्स तो हमारी क्लियर होगी कि ये टाइप होती है माइनिंग की। अब बेटा माइनिंग की जरूरत क्यों होती है और इसका क्या किरदार होता है, ठीक है, इसका क्या रोल है इन अ कंट्रीज इकोनॉमी। अब मुल्क की इकोनॉमी यानी माशी हालत में इसके क्या किरदार होता है वो हमने जानना है। ठीक है, कि ये किस तरह से हमारी इकोनॉमी को स्ट्रोंग करता है, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को माइनिंग जो है वो किस तरह से कंट्रोल करता है, या मिनरल्स जो है, ठीक है, मिनरल मादनियात और पावर रिसोर्सेज जो है वो किस तरह से इकोनॉमी की कंट्री की इकोनॉमी को बढ़ाता है या फिर कम करता है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द डिफिकल्ट मीनिंग। सबसे पहले बेटा आपके पास वर्ड है रिसोर्सेज, ठीक है, वसाइल, इनऑर्गेनिक गैर नामियाती, ऑर्गेनिक नामियाती, सब्सटेंसेस, तो ये हमारे पास बेटा क्या कहलाता है, मादा, नेचुरली कुदरती तौर पर, कन्वेंशनल रिवायती, अनकन्वेंशनल गैर रिवायती, फायरवुड जलाने की लकड़ी, कैटल डंग मवेशियों का गोबर, ऑब्टेन हासिल। ठीक है, ये बेटा आपके मुश्किल अल्फाज के मीनिंग थे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं रोल ऑफ मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज इन अ कंट्रीज इकोनॉमी। कंट्रीज की इकोनॉमी में क्या रोल है मिनरल्स का, मादनियात का और पावर रिसोर्सेज का। ठीक है, मिनरल रिसोर्सेज सच एज, ठीक है, हमारे पास वसाइल हैं किस चीज के, मिनरल्स के कुदरती वसाइल जो है, ठीक है, यानी मादनियाती वसाइल जो है, सच एज कोल, गैस, साल्ट, गोल्ड, लाइमस्टोन, ऑयल। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मिनरल्स आ जाते हैं। मिनरल्स हैं, इनको हम किस तरह से यूज करते हैं और ये कैसे हमारे पास आते हैं, आर सॉलिड और इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच आर फाउंड नेचुरली। ठीक है, ये इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, ठीक है, गैर नामियाती और नामियाती दोनों तरीके से मादा जो है वो हमारे पास मौजूद होता है। ठीक है, जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्स होते हैं, नेचुरल मिनरल्स होते हैं, ठीक हो गया, विच आर फाउंड नेचुरली फ्रॉम द सरफेस, जो हमें कुदरती तौर पर मिलते हैं, किससे, सरफेस से, सतह से, ऑफ द अर्थ जमीन की, एंड अंडरग्राउंड, सतह जमीन से हमें कुदरती तौर पे मिलते हैं या फिर हमें मिलते हैं ज़ेरे जमीन से। ठीक है, या फिर हमें खुदाई करने के, जमीन की खुदाई करने के बाद हमें मिलते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज आ जाते हैं। वो हमारे पास ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, सच एज कोयल, गैस, साल्ट, गोल्ड। ठीक है, ETC, ये वाले रिसोर्स जो हमारे पास आते हैं। पावर रिसोर्सेज आर सब्सटेंस मेड फ्रॉम मिनरल। अब पावर रिसोर्स जो होते हैं वो किससे बनते हैं, मिनरल से बनते हैं, यानी मादनियात से बनते हैं। मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज, अब मिनरल्स, मादनियात और पावर रिसोर्सेज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक ऑफ अ कंट्री। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, किसमें, किसके लिए, इकोनॉमी की कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पावर रिसोर्सेज आर ऑब्टेन फ्रॉम 2 टाइप्स। ठीक है, 2 तरह की टाइप से हम पावर रिसोर्सेज जो है वो हासिल करते हैं। वो हमारे पास कौन से है, कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल, यानी कि रवायती और गैर रवायती। ठीक है, 2 तरीके से हमारे पास आते हैं। अब बेटा किसी मुल्क में जो है वो मादनियात ज्यादा पाई जाती हैं। ठीक है, अब जिन मुल्क में मादनियात ज्यादा पाई जाती हैं, अब उनकी तो अपनी मादनियात है, ठीक है, उनके ऊपर कोई भी वो खर्चा नहीं कर रहे और वो सिर्फ अपनी मादनियात को यूटिलाइज कर रहे हैं, उसको निकाल रहे हैं और नेक्स्ट उसको क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट उसको सेल कर रहे हैं, दूसरे ममालिक को बेच रही हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो उनकी कंट्री को स्ट्रोंग कर रहा है। जैसे बेटा सऊदी अरेबिया के पास क्या है, ऑयल है, ठीक है, तेल है, तो वो क्या करते हैं, तेल जो है वो पूरी दुनिया में सप्लाई करते हैं। अब सऊदी अरेबिया में ना फसल होती है, ठीक है, उनकी फसल नहीं है, कोई और चीज नहीं है बनाने के लिए, उनका मुल्क
की इकोनॉमी को क्या चीज स्ट्रॉन्ग करी है, वो तेल स्ट्रॉन्ग करी है। और तेल इस वक्त बेटा बहुत ज्यादा हाई प्राइसेस में हमारे पास मौजूद है। हमें पता है जैसे पेट्रोलियम की कीमतें देखें आप कितनी ज्यादा हैं, ऑयल जो है वो कितने ज्यादा महंगे हैं, ठीक है। तो वो उनकी कंट्री को क्या करता है, उनकी कंट्री की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करता है। अब हमारे मुल्क क्या है, पाकिस्तान में क्या है बेटा, पाकिस्तान में मादनियात कैसे मौजूद है। हमारा मुल्क जो है वो ज़री मुल्क है, एग्रीकल्चर कंट्री है, ठीक है। हमारा मुल्क क्या करता है, ज़राअत पे चलता है। अब ज़राअत अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी, तो हमारे कंट्री की इकोनॉमी को क्या होगा, उसको फायदा होगा, वो उसमें बेनिफिट होगा। और अगर हमारी फसलें अच्छी नहीं होती डिजास्टर की वजह से, ठीक है, नेचुरल डिजास्टर की वजह से, जैसे बारिश ज्यादा हो जाना या बारिश का कम हो जाना, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, वो हमारे इकोनॉमी को लॉस कर देती है, ठीक है, हमारी इकोनॉमी को खत्म करती है। तो ये जिनके पास मिनरल्स ज्यादा होंगे या फिर मादनियात ज्यादा होंगी, तो वो कंट्री क्या होंगे, वो रिच कंट्री होंगे, क्योंकि उनको इन्वेस्ट नहीं करना पड़ा, उनको खरीदनी नहीं पड़ रही, उनको सिर्फ वो बेचते हैं आगे दूसरे मुल्कों को, ठीक है। तो वो जो बेच रहे हैं उनको उससे क्या हो रहा है, उनकी कंट्री की इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है। अब बेटा हम लोग क्या करते हैं, हम हर चीज खरीदते हैं, ऑयल हम खरीद रहे हैं, मादनियात हम खरीदे, हम क्या करते हैं, हम रॉ मटेरियल को सेल कर देते हैं, वो भी लेस प्राइसेस में। और हम क्या करते हैं, उनसे बनी हुई जो चीजें हमें दूसरे कंट्रीज देते हैं वो हम हाई प्राइस में खरीद रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या है, हम लोग अंडर डेवलपिंग कंट्री में आते हैं, हम लोग डेवलपिंग कंट्री में नहीं आते। फिर बेटा हमारे पास 2 टाइप्स आ जाती हैं, एक हमारे पास एक कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल टाइप है, ठीक है। कन्वेंशनल टाइप को हम डिस्कस करते हैं कि रवायती रिसोर्सेज जो होते हैं, वसाइल जो होते हैं, वो क्या होते हैं, पावर रिसोर्सेज विच कैन बी यूज्ड ओनली वंस, ठीक है, जो सिर्फ एक दफा यूज होते हैं, उसके बाद वो नाकाबिले यूज रह जाते हैं, ठीक है, नाकाबिले इस्तेमाल हो जाते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, वो हमारे पास कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहलाते हैं, जो हम सिर्फ एक बार यूज कर सकते हैं, उसके बाद वो यूज होने के काबिल नहीं रहते। तो वो क्या, फॉर एग्जाम्पल फायरवुड यानी कि लकड़ी, जलने की लकड़ी, ठीक है। अब जब हम जला देते हैं लकड़ी को, अब दोबारा उससे लकड़ी नहीं बन सकती, तो वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, वो हमारे पास जाया हो जाती है। फिर हमारे पास बेटा क्या आ जाती है, कैटल डंग केक्स, ये होते हैं मवेशियों के गोबर जो हम तैयार करते हैं, फिर उसे सुखाने के बाद उसको जलाते हैं, ठीक है। तो जब ये तैयार हो गए थे, इनको भी जलाया जाता है, तो ये भी दोबारा से यूज नहीं हो सकते। फिर बेटा हमारे पास क्या है, थर्मल पावर रिसोर्सेज हैं, इनमें हमारे पास कोयला है, कोयले को भी जलाने के बाद यूज के काबिल नहीं रहता। पेट्रोलियम है, पेट्रोल यूज हो जाता है, उसके बाद वो बचता ही नहीं है कि जो हम यूज कर सके, ठीक है, या फिर री यूज कर सके उसको। नेचुरल गैस भी हम लोग दोबारा यूज नहीं कर सकते। इसके साथ बेटा हमारे पास आ जाती है हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर। हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर में हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी आती है एंड कन्वेंशन रिसोर्सेज। न्यूक्लियर एनर्जी यानी कि बेटा अगर हम कहीं पे भी ब्लास्ट करते हैं, ठीक है, तो वो न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है, वो हमारे पास वेस्ट हो जाती है। अब उस न्यूक्लियर एनर्जी को हम दोबारा यूज नहीं कर सकते, हमें नया एटम बम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होती है, ये भी जो यूज के काबिल नहीं रहते, एक दफा यूज हो सकते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, वो हमारे पास कन्वेंशनल रिसोर्सेज कहलाते हैं, ठीक है। तो बेटा आपने होमवर्क में कन्वेंशन रिसोर्स की डिफाइन करनी है, जो यहां से द पावर रिसोर्स से लेके कन्वेंशन सोर्स ऑफ एनर्जी तक है, ठीक है, यहां तक आपने डिफाइन करनी है। ठीक हो गया बेटा। और मार्क द डेट 18/5 फी अमानिल्लाह।